नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। और हम मौजूद हैं गोपालगंज में। आज है 5 नवंबर और 6 नवंबर को जो गोपालगंज का उपचुनाव है उसका रिजल्ट आने वाला है। और आप लोग दिल थाम कर बैठिए। और यहाँ पे जो भी युवा खड़े हैं ये लोग हैं जो गोपालगंज की नब्ज को जानते हैं। हम एक बार आप लोगों को ये दिखा देना चाहते हैं आज रात कि कम से कम जो रुझान है, जो जीत की पोजीशन है वो किस तरफ जा रहा है। हालांकि जो जीत का पोजीशन है इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो लड़ाई है वो है भाजपा और राजद की। जो तीसरे कैंडिडेट हैं वो मुझे लगता है कि वोट के मामले में काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। और जनता जो है अब की बार कम से कम पार्टी को ही इसमें सेलेक्ट किया है, राजद और भाजपा को। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग बातचीत करते हैं कि आखिर, हालांकि जो जीत हार का मामला होगा वो बड़ा ही करीबी मामला होगा। और कहीं ना कहीं ये जीत हार जो है वो साधु यादव पे भी जाकर टिकता है। और उसके बाद से जो ओवैसी के पार्टी के हैं असलम मुखिया, उन पे भी निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है हम लोग आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल हम बड़े ही कम शब्दों में इन लोगों से सभी से जानना चाहेंगे कि आखिर जो जीत है वो किस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हैं हुंकार दल के चौबे जी, विपुल चौबे जी, और बड़ा बेहतरीन ये बोलते हैं। और ये पूरी तरीके से एक सामाजिक व्यक्ति है। एक विधानसभा के, गोपालगंज विधानसभा के वोटर तो वही है और ये एक सामाजिक व्यक्ति हैं। और सामाजिक व्यक्ति होने के नाते ये पूरी तरीके से जानते होंगे कि जो जीत है वो किस तरफ जा रहा है। चौबे जी जी, अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि कौन यहाँ पे हार रहा है और कौन जीत रहा है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एक शब्द में यही कहेंगे कि हर बार परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा। और इस बार भी परिवर्तन होगा जी। इसी उम्मीद के साथ हम यही बात आपसे रखेंगे एक शब्द में, परिवर्तन होना चाहिए और हो रहा है। जी, यानी आपका कहना है कि 2020 में जो लीडिंग कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि बीट कर सकते हैं। हम देखिए, नेक टू नेक फाइट है ये, नो डाउट नेक टू नेक फाइट है। एकदम कांटे की टक्कर है। जीत का एकदम अंतर मान लीजिए कि 1000 से 2000 का होने वाला है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अब 1-2000 में कौन जीत जाए? भाजपा के कुसुम देवी भी जीत सकती हैं और मोहन गुप्ता भी जीत सकते हैं। बिल्कुल। बाकी जो लोग हैं, बाकी के जो लोग, देखिए, बाकी के जो लोग हैं वो बस वोट थोड़ा बहुत बांट पाए हैं। अच्छा। अपने आप को उस लेवल से क्षेत्र में नहीं उतार पाए हैं, एज अ लीडर नहीं उतार पाए हैं। मतलब गोपालगंज की जनता उनको वोट कटवा कह रही है। लेकिन फिर भी अगर वो बेहतर करेंगे तो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं 10 से 15 हजार। लेकिन जो निर्णायक भूमिका और जो लड़ाइयां हैं वो बस 2 आदमी में है, मोहन गुप्ता में और कुसुम देवी जी में। और लड़ाई का अगर जीत का फासला बहुत कम रहेगा, 1000 से 2000 बस यही रहेगा। चलिए सोनू जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे जो उपचुनाव हुआ है इसको लेकर? उपचुनाव में जो लीडिंग रोल में है, तो अभी जो इस बार जो टक्कर हुआ है, कांटे की इस बार टक्कर है। और भाजपा का जो वोटर था, कोर वोटर था, बनिया वोटर, वो इस बार कट चुका है। और बहुत सारे जो वोटर थे, कोर वोटर, वो कट चुके हैं। और भाजपा, और मैं लास्ट यही कहूंगा कि भाजपा और राजद में कांटे की टक्कर है। इस बार कोई भी जीतेगा, 1-2000 वोट जीतेगा, लेकिन इस बार राजद का ज्यादा पलड़ा भारी है। चलिए यहाँ पे इनका कहना है कि राजद का पलड़ा भारी है और कोई नहीं कह रहा है कि 1-2000 से ज्यादा का जीत का अंतर होगा। लेकिन जीत का अंतर जो है कुछ और कैंडिडेट पे भी निर्भर करता है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? जी, सचिन जी, क्या कहेंगे आप? जी, हम भी यही कहना चाहेंगे जैसा बाकी लोगों ने बोला कि इस बार जो कांटे की टक्कर है वो भाजपा और राजद में ही है। बहुत ही तगड़ा कंटेस्टेंट है इस बार। और जहां तक मुझे लगता है तो लास्ट तक यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी, क्योंकि पिछले बार जो मैंडेट दिया गया था सुभाष सिंह जी को 5 साल के लिए, तो उसी को देखते हुए लोगों ने ऐसा सोचा कि 5 साल के लिए दिया गया था, बीच में उनका मृत्यु हो गया, जो कि बहुत ही दुखद है। तो सिंपैथी वोट जो है इस बार भाजपा को गया है, कुसुम देवी को गया है, और वो इस बार भी जीत रही हैं। लेकिन जो वोट है वो 2 ही जगह पे केंद्रित जी बिल्कुल, वोट जो है 2 ही जगह पे केंद्रित हुआ है। जो आरजेडी के भी वोटर है, जो कि माना जा रहा था चुनाव से पहले कि बढ़ सकता है साधु यादव में, यादव वोटर साधु यादव के साथ जाएंगे, मुस्लिम वोटर ओवैसी की पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हम लोग ऐसा देखे कि ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ वोट का अंतर रहेगा, लेकिन जैसा माना जा रहा था कि भारी मात्रा में वोट काट सकते हैं, मतलब साधु यादव भी जीतने के कगार में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। बहुत चलिए, बहुत बेहतरीन आपने कहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक दुबे पड़ेगा। अभिषेक दुबे जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, किस तरफ जाएंगे? देखिए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ जी। गोपालगंज में 50 से 52% की वोटिंग बस हुई है जी।
50 से 52% की बिल्कुल बिल्कुल वोटिंग हुई है। 52% की वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी के जितने लोग जो वोट देने नहीं गए हैं उनके अकॉर्डिंग गोपालगंज में जितने प्रत्याशी थे वो विकास पुरुष नहीं है। वो चाहते ही नहीं है या फिर उनको पता ही नहीं है कि जो भी कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वो कुछ विकास कर पाएंगे। मेरा भी मानना सेम है। गोपालगंज में जितने भी प्रत्याशी, जितने भी आरजेडी बीजेपी जितने भी से भी उठे हुए हैं, वो उनके आप कोई भी एक भाषण अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम विश्वविद्यालय हम बनवा देंगे, अच्छी लाइब्रेरी ओपन करा देंगे। उस सारी मुद्दे पर चीजें भी हम लोग आएंगे। फिलहाल आपके हिसाब से यहाँ पे कौन जीत रहा है और किसकी बात हो रही है? देखिए, कांटे की टक्कर है, जैसे कि सब किसी को पता है। क्या होता है कि रैली में तो आपके साथ 20,000 25,000 लोग जाते हैं। हाँ, रैली में तो रैली का, हाँ, रैली में राजद वाले भाजपा में बिल्कुल, चले बिल्कुल। जाएंगे और भाजपा वाले क्योंकि वहाँ पे दिखाना होता है, दिखाना और होता है। मतदान में अपने दिल का बात होता है। 500-1000 में छोटे छोटे कार्यकर्ता जो भी हैं वो भी इस बार लीड कर रहे थे। तो हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं कि कितने वोटिंग पड़े हैं, लेकिन अप्रोक्स कम से कम 2,000-4,000 की कटआउट रहेगी। कटआउट रहेगी। हाँ, बस तो इतने में किसके तरफ आप जाएंगे? मेरे हिसाब से, हाँ, मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हाँ, मैं हूँ, समझ जो रहा हूँ। रुझान है गोपालगंज का वो किस तरफ ज्यादातर जा रहा है? रुझान देखिए, हमें लगता है कि शायद भाजपा की तरफ जा रही है। भाजपा की तरफ जी। जा रही है। चलिए चलिए, और लास्ट में हम आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अब्दुल्ला खान है अब्दुल्ला और खान मैं जी। जाप का नगर अध्यक्ष हूँ गोपालगंज से। जी, ये पप्पू यादव जी के जी, पार्टी जी, का। जी। चलिए, अच्छी बात है। और हमारे पार्टी तो आपके पार्टी की तरफ से किसको निर्देश दिया गया है कि आप लोग हमारे वोटिंग पार्टी करेंगे? महागठबंधन को समर्थन कर रही समर्थन किया, वो भी विकास के नाम पर। है, विकास के नाम पर। अगर गोपालगंज चलिए, में एक बात बताइए, एक बात हम आपसे पूछते हैं कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम समुदाय है ओवैसी की पार्टी की तरफ कितने गए हैं या नहीं भी गए हैं? देखिए, कुछ लोग गया है, कुछ लोग यहाँ कुछ इसे लोग इनकार गए नहीं किया जा नहीं, सकता है। नहीं। आपको क्या लगता है, अगर अंकों में बताना हो तो कितने हजार के आसपास? बस 2% लोग गया है, ज्यादा लोग नहीं गया है। और सारा लोग, और वोट कितना ले सकते हैं असलम मुखिया जी? असलम मुखिया तो यही 6-7 हजार, ज्यादा वोट नहीं ले सकते हैं। 6-7 जी, 10 के अंडर में। हाँ, 10 के अंदर में। जी जी जी। जी, ले सकते हैं। और बाकी सब जो है वो राजद। जी, सब राजद। आपके हिसाब से भाजपा या राजद किसका जनमत? मान लीजिए कि हमारा पार्टी जो है समर्थन दिया है। आपकी पार्टी का मैं जी। नहीं पूछ रहा हूँ, अगर जी, जी। समुचित रूप से आपको देखिए, बताना हो ईमानदारी से, तो आप किसको कहेंगे कि किसका पलड़ा भारी हो देखिए, रहा है? अभी तो किसी का नहीं बताया जा सकता है, जी। दोनों का बराबर ही टक्कर चल रहा है। और जो भी लोग वोट दिया है वो विकास के नाम पे दिया है। विकास के नाम पे। जी जी। और हम लोग, हमारे पार्टी या हम लोग जो भी नगर अध्यक्ष है, आरजेडी के लिए यहाँ मेहनत किए हैं, वो भी विकास के नाम पर। अगर विकास नहीं होता है तो 2025 में जो चुनाव होगा उसमें हमारा पार्टी खुद उतरेगा। खुद उतरेगा। जी। चलिए, आप एक बार लास्ट में हमें बता दीजिए कौन सा पार्टी भारी पड़ेगा, ताकि दर्शक जान पाए, क्योंकि इनमें से अभी तक जो भी बताया अभी तक टक्कर की लड़ाई है। टक्कर की लड़ाई जी है। जी। हार जीत कितने के मतों के अंतर से हो सकता है? बस 2,000-1,500, ये ज्यादा नहीं है। यही तब तो बहुत नजदीकी मामला है। चलिए, आशीष सिंह राजपूत जी यहाँ पे हैं लास्ट में हमारे पास। क्या कहेंगे आशीष जी? चुनाव तो थोड़ा सा फंसा हुआ है, एक तरह से यही कहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जातिवाद किया, इस पे भी हम उस पे कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन अंततः यही बात कहूंगा कि भाजपा निकल रहा है। निकल जाएगा। अगर जातिगत समीकरण देखा जाए, जातिगत समीकरण देखा जाए तो आप पर्सनली, क्योंकि आप तो मान लीजिए कि भाजपा के प्रचार वगैरह में हम आपको देखे हैं, तो पर्सनली बोल रहे हैं या पूरा मान लीजिए कि पब्लिक? देखिए, मैं एक छात्र नेता भी हूँ जी, तो, और गोपालगंज का निवासी हूँ। यहाँ के बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे मैं परिचित हूँ, तो लोगों से मैं मिलता हूँ तो ये बताते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो राजद की तरफ भी गए हैं, बहुत ऐसे लोग जो राजद में थे वो भाजपा की तरफ भी आ गए हैं। ये तो भाजपा वाले भी राजद की तरफ चले गए हैं, कुछ बनिया समुदाय से चले गए। कुछ जैसे कि राजद ने क्या किया कि बनिया समुदाय को टिकट दे दिया, और उसको ये लगा कि ये थोड़ा गेम हो गया। ये थोड़ा गेम हो गया। लेकिन बनिया समाज जो है उसको राजद मोटिवेट नहीं कर पाया, क्योंकि बनिया समाज शुरू से ही भाजपा के कोर वोटर रहे हैं। और बनिया समाज के लिए भाजपा ने बहुत कुछ किया है, बीजेपी ने। और वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, वहाँ पे अमित शाह है, तो लोग ऊपर तक भी देखते हैं। जी जी, ठीक है। और इसमें उसका समीकरण जो राजद से मान लीजिए कि यहाँ पे भाजपा
भारी पड़ सकती हाँ, है। ये भी मैं कहूंगा कि लड़ाई अच्छी है, लड़ाई अच्छी है इस बार। 2000 4000 5000 मतों के अंतर से यहाँ पे हार जीत होगा। लड़ाई काफी कौन अच्छी जीतेगा कौन हारेगा ये बताना थोड़ा बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल है, लेकिन भाजपा निकल जाएगी। भाजपा निकल जाएगी। चलिए चौबे जी, हम थोड़ा चाहेंगे कि आप इधर आ जाएं। आइए, चलिए अब तो मान लीजिए कल निर्णय हो जाएगा। हाँ, हाँ, कल मुझे लगता है कि 10 बजे के आसपास तक वो जो रुझान है वो आने लगेगा और 12 बजे तक निर्णय भी हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीत कर आ रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे उनसे हम गोपालगंज के हाँ हाँ विकास के बिल्कुल लिए। बिल्कुल जी। उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर देखिए इतने लोग उठे हैं चुनाव में, कोई एक जीत करके जाएगा, अब चाहे जो जाए ये हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारा ये होना चाहिए कि युवा इस समय गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय मांग रहे हैं और विश्वविद्यालय के लिए आप सदन में आवाज उठाते हैं कि नहीं, हमको यही देखना है। और इसका जवाब 2025 में दिया बिल्कुल दिया जाएगा, पूरे युवा एकजुट होकर के इसका जवाब देंगे। अगर कोई प्रत्याशी जीत के अगर गया सदन में और आवाज विश्वविद्यालय के लिए नहीं उठाता है तो हम लोग एकदम मुखर होके, इस बार तो बहुत कम हुआ है विरोध, लेकिन अगली बार जो भी जीत के गया इस बार तो उसका इतना जोरदार विरोध होगा कि 25 में उसको दिखाई पड़ जाएगा ग्राउंड पे कि हाँ इसी को विरोध कहते हैं। उसमें पार्टी पौवा नहीं देखा जाएगा। कोई पार्टी पौवा नहीं, नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल हम युवा होने के नाते हम एकदम स्वतंत्र एक दल चलाते हैं, हुंकार दल। जी जी। वो एकदम किसी भी राजनीतिक पार्टी किसी विचारधारा से नहीं है, उसका एकदम स्वतंत्र विचारधारा है। वो एकदम सारे युवाओं को एकजुट करने की बात करता है, ठीक है। और दूसरा मुद्दा ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा कि गोपालगंज में सदर अस्पताल है, इसको बढ़िया से बनवाया जाए बेहतर से ताकि व्यवस्था किया जाए। थोड़ा सा छाती में दर्द होने के कारण हमारी जनता को गोरखपुर ना जाना पड़े, इसके लिए भी कोई सदन में आवाज उठाता है कि नहीं। तीसरा कि हम अगर यहाँ से, अगर हमको पहली बात की ये दुर्भाग्य है कि हमको यहाँ से गुजरात और मुंबई और दिल्ली जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए, लेकिन फिर भी देखिए बात ये नहीं है कि आप बैकुंठपुर के हैं कि सासा मुसा कुचायकोट के हैं कि बरौली के हैं, कोई भी विधायक गोपालगंज को लीड करने के लिए क्यों नहीं आगे आ रहा है। उसको आगे आकर के ये आवाज उठाना चाहिए कि मीरगंज में चीनी मिल बंद है और मीरगंज में अप्रत्यक्ष रूप से एक चीनी मिल से 7 लाख लोग लाभान्वित होते हैं। उन 7 लाख लोगों की रोजगार मर गई है। उन 7 लाख लोगों के लिए देखते हैं हम कि कौन नेता सदन में आवाज उठाता है। अगर जो नेता सदन में चीनी मिल चालू करवाने की आवाज उठाएगा हम उसका झंडा ढोएंगे, और नहीं उठाएगा तो विरोध बोले है धरातल पे दिखेगा, एकदम दिखेगा। चौथा कि हम जब बाहर जा रहे हैं मजबूरी में तो हमको गोपालगंज स्टेशन से ट्रेन चाहिए, हमको यहीं से ट्रेन चाहिए। हम नहीं, हम गोरखपुर नहीं जाएंगे, आना हम सीवान जाएंगे। काहे जाएंगे सीवान? हमारे घर के लोग हम वहां तक लाकर हाँ, हमको गोपालगंज से ट्रेन चाहिए। 4 गाड़ियां हमें चेंज। हाँ, महीना सप्ताह में आप एक दिन लखनऊ का ट्रेन चलवा रहे हैं और एक दिन कहीं पटना का ट्रेन चलवा रहे हैं तो ये गलत है। यहाँ से रेगुलर जैसा सीवान से चलता है ना सर, सीवान से रेगुलर 8-10 ट्रेन है दिल्ली के लिए, 2-3 ट्रेन है गुजरात के लिए, मुंबई के लिए ट्रेन है। हम चाहते हैं कि गोपालगंज में वो सुविधा हो, आखिर ये नेता ही ना करवाएंगे। और ये नेता अगर सदन में आवाज उठाते हैं 25 में उनका झंडा ढोएंगे, नहीं तो एकदम विरोध दिखेगा, ये वादा करते हैं। 100% आज मैं भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका समर्थन कर रहा था, और तो मेरा भी कहीं ना कहीं ये लालच था कि अगर मेरा पार्टी जीत जाए तो मैं उन तक ये बात पहुंचा सकूं, कि वो सदन तक ये बात अवश्य पहुंचा सके कि गोपालगंज में क्या समस्याएं हैं लोगों को। हम कल बताया था ना, अभी आपको एक वीडियो से अवगत भी कराए थे कि एक दूध वाले हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि हम बाबू जब बाढ़ आई रहे तो बाढ़ से पहले हम जमींदार रहनी, हमारे 10 बीघा खेत कट गई है, हम रोटी पट्टी के मिला दिया जाओ तो ओकरा बाद से 6 कट्ठा जमीन कीन ले बनी, 6 कट्ठा जमीन कीन के हम दूसरा से दूध कीन के तब रुआ लगे बेचता नहीं, हमारा दूध 1 लीटर दूध पे हमारा 2 रुपया 3 रुपया बचता। ई कंडीशन बाटे। एक और कंडीशन बाटे, किसान हमनी के यहाँ के किसान बदहाल बड़े, छात्र बदहाल बड़े, रोगी बदहाल बा। हमार पीछे केहू के साथ समर्थन देवे के कारण सिर्फ और सिर्फ ही रहा कि हम उ आदमी तक ही बात पहुंचा सकी कि कष्ट बाटे। और किसी न किसी तरह से गोपालगंज की सूरत बदलनी चाहिए एकदम। अगर नहीं बदलता है तो मैं भी पुरजोर विरोध करूंगा, चाहे जो हो सामने। हमारा एक और मुद्दा है जिसके लिए मैं जैसे जब बता रहा हूँ 5-6 मुद्दा, आपको 4 मुद्दा से अवगत करवाया हूँ।
और 2 मुद्दे ऐसे भी हैं जिसके लिए एक मुद्दा हम लोग का जो गोपालगंज से पटना तक पदयात्रा निकाल के हुंकार दल की पूरी टीम गई थी, तो उसमें हम लोग का 6 सूत्रीय मांग था, जिसमें एक मांग ये भी था कि बाढ़ पीड़ित जितना भी क्षेत्र है उन बाढ़ पीड़ित एरिया में घर आवंटित किया जाए, जमीन आवंटित किया जाए, ताकि वहाँ के लोग सुरक्षित हो सके। अरे मेरा पानी इतना पानी लगता है ना तो वो घर में सांप घुस जाता है, उन लोगों का दुख और पीड़ा देखने लायक है, मतलब समझिए रोना आ जाता है। आप जाइए 30% लोग तो पलायन भी कर चुके हैं, बिल्कुल, दूसरे उधर पलायन स्टेट में कर चले गए हैं। और मान लीजिए कि इधर भी आ चुके हैं। और हमारा खुशी इस बात की है कि हम लोग का जो पदयात्रा पटना तक पैदल पहुंचा था उसका एक मांग सफल हो गया। हम लोग का जो डायल 112 जिले में घूम रहा है वो कहीं ना कहीं हुंकार दल का देन है। चलिए और इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद देंगे और हम लोग का मेहनत सफल रहा। बिहार में जाति पर राजनीति होगी तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं बिहार का जो राजनीतिक जो चीजें रह गई हैं वो जातिगत रह गई हैं। जाति ही राजनीति का रीढ़ रह गया है बिल्कुल। बिहार का। हम चाह जाए एक तरह से। चौबे जी सहमत है ना आप? हाँ बिल्कुल सहमत है, लेकिन एक चीज और हम लोग जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि पूरे गोपालगंज के युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ है बसंत बिहार न्यूज, गोपालगंज फोकस न्यूज, इन दोनों चैनल के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि विगत 1 महीना बाद 1 महीना में 1 बार 2 बार सदन में लोग जाएगा जब भी सदन सत्र शुरू होगा। 1-2 महीना नहीं, हम 3 से 4 महीना इंतजार करेंगे। उसके बाद से हम गोपालगंज के युवाओं को एकजुट करने का हम लोग एक रणनीति तैयार किए हैं। गोपालगंज में हम चाहते हैं कि गोपालगंज में अगर नहीं भी है तो सक्रिय युवा 10,000 से ज्यादा है। अगर वो 10,000 युवा साथ दे देना, जिस दिन सड़क पे 10,000 युवा बैठ जाएंगे ना, विश्वविद्यालय मिलेगा। और युवाओं से निवेदन है कि आपके चैनल के द्वारा हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि मेरे भाई अगर देख रहे हो तो गोपालगंज की अस्मिता को बचाना है, गोपालगंज के धरोहर को वापस लाना है। गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए ताकि आप, हम और हमारी बहनें जो बाहर जा रही हैं पढ़ने वो यहीं पे पढ़ सके। इसलिए आप साथ दीजिए, एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है और विश्वास दिलाते हैं विश्वविद्यालय हम दिला करके रहेंगे। चलिए बहुत खूब। तो चलिए मित्रों, जो भी चुनाव को लेकर यहाँ पे जो गोपालगंज के वासी हैं इन लोगों का रुझान है आप लोग सुन चुके हैं। और जो भी जीत कर आते हैं मुझे लगता है कि इन लोगों से कहीं ना कहीं जाकर विकास के मुद्दे पर 2-4 होना पड़ेगा। जो यहाँ के युवा हैं जो हुंकार दल के हैं, क्योंकि इनकी जो डिमांड है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब कल यानी रात भर किसी तरह से हम चैन की नींद तो नहीं आएगी, लेकिन किसी तरह से हम चैन लाने की कोशिश करेंगे और कल सुबह फिर हम लोग मिलते हैं पूरी तरीके से रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।